नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संतोष पाठम। आपका स्वागत है कंप्यूटर क्लास में। आज की वीडियो में हम ग्रुप सीखेंगे। लेट्स स्टार्ट टैली प्राइम पार्ट 6। तो हम देख लेते हैं अभी तक हमने टैली प्राइम में क्या सीखा है। पार्ट 1 में सीखा था टैली प्राइम डाउनलोड कैसे करना है और टैली प्राइम में कंपनी कैसे बनाना है। सेकंड पार्ट में हमने सीखा था टैली प्राइम में फंडामेंटल लेजर जैसे कि कैपिटल अकाउंट, परचेस अकाउंट, सेल्स अकाउंट, CGST, HGST, IGST लेजर कैसे बनाते हैं। पार्ट 3 में सीखा था हमने कि कंप्यूटराइज अकाउंटिंग कैसे होती है, मैनुअली अकाउंटिंग कैसे होती है। ये सब हम इस ट्यूटोरियल में सीखा था। पार्ट 4 में सीखा था हमने स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक आइटम, स्टॉक यूनिट्स कैसे बनाए जाते हैं। पार्ट 5 में सीखा था हमने अकाउंटिंग रूल, टैली में जनरल एंट्री कैसे की जाती हैं। इसमें हमने कंप्लीट कॉन्सेप्ट कवर किया था। तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखें। और अब देखते हैं पार्ट 6 में हम सीखने वाले हैं ग्रुप क्या होते हैं। ग्रुप एक तरह का कलेक्शन होता है, क्योंकि टैली प्राइम में लेजर को बनाते समय हमको उसको एक ग्रुप में रखना होता है। टैली प्राइम में प्रत्येक ग्रुप का अपना एक पर्टिकुलर नेचुरल डिफाइन किया गया है। टैली प्राइम में प्रमुख 28 ग्रुप होते हैं और जिनमें 15 प्राइमरी ग्रुप होते हैं और 13 सेकेंडरी ग्रुप होते हैं। इनके अलावा 6 ग्रुप रिजर्व में रहते हैं। टैली प्राइम में कुल ग्रुप 34 दिए गए हैं। हम इन ग्रुपों की सहायता से अपने अनुसार भी ग्रुप बना सकते हैं। तो देख लेते हैं, टैली प्राइम पर आते हैं और इन ग्रुपों को देख लेते हैं। देखिए, ये टैली प्राइम खुल चुका है। ये नई फर्म है ऊपर, कंप्यूटर क्लासेस बाय संतोष बाथम। और यहाँ पर आप अल्टर में जाएंगे। अल्टर में ग्रुप पर क्लिक कीजिए। आप गिनती कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34। इस प्रकार से हमने इन ग्रुपों की सहायता से हम लेजर बनाते हैं। तो हमने 34 ग्रुप काउंट किए हैं। उसके बाद बैक आते हैं हम। टैली में ये ग्रुप हम बना के देखते हैं। इन ग्रुप में बनाने से पहले हम इन ग्रुपों की परिभाषा जान लेते हैं। पहला ग्रुप है हमारा, वो है आपका बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट बैंक से संबंधित लेजर इसी ग्रुप के अंदर बनाए जाते हैं। बैंक अकाउंट इन सभी ग्रुपों में सभी बैंकों को शामिल किया जाता है, बैंक लोन अकाउंट को छोड़कर, जैसे HDFC बैंक अकाउंट। तो इसका हम टैली में लेजर बना लेते हैं। क्रिएट पर क्लिक करेंगे, लेजर पर क्रिएट करेंगे और इस ग्रुप का यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पर HDFC बैंक अकाउंट टाइप करेंगे। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है नेम। तो यहाँ पर आप अपना जो भी ग्रुप ले रहे हो, बैंक से संबंधित जो भी बैंक हो, इसको टाइप कीजिए। मैंने यहाँ पर HDFC बैंक लिया है। यहाँ पर HDFC बैंक अकाउंट टाइप किया। एलाइज में अगर आप नाम रखना चाहते हो रख दीजिए। इंटर करके यहाँ पर अंडर में सिलेक्ट करेंगे। अंडर में जो सिलेक्ट करते हैं वो होते हैं ग्रुप आपके। और आज की वीडियो हम सीख रहे हैं ग्रुप। तो यहाँ पर बैंक अकाउंट्स में सेलेक्ट करूँगा। मैंने बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर लिया और इंटर किया मैंने यहाँ पर। इंटर करने के बाद आप एड्रेस और इन्फॉर्मेशन फिल कर सकते हो और इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। आपका ये लेजर तैयार हो जाएगा। इस प्रकार से आप लेजर बना सकते हो। और हम दूसरा जो
आपका ग्रुप है वो है बैंक ओसीसी अकाउंट। बैंक ओसीसी अकाउंट यानी बैंक ओपन कैश क्रेडिट अकाउंट। इस ग्रुप में सभी बैंक लोन ओसीसी अकाउंट को शामिल किया जाता है। यदि हमने किसी बैंक से लोन लिया है तो उस खाते को बैंक ओसीसी अकाउंट ग्रुप में शामिल किया जाएगा। एग्जाम्पल के लिए आईडीबीआई बैंक ओसीसी अकाउंट। तो इसका हम टैली में लेजर बना लेते हैं। तो यहाँ पर लेजर में आप चेक कर लीजिए कैश और जो प्रॉफिट लॉस है वो टैली में बाय डिफ़ॉल्ट बने रहते हैं। एचडीएफसी जो कि हमने बनाया है और आप बनाते हैं बैंक ओसीसी का लेजर। तो यहाँ पर बैंक हमने सेलेक्ट किया था आईडीबीआई बैंक ओसीसी अकाउंट। इसके बाद एंटर कीजिए, यहाँ पर बैंक टाइप कीजिए और ओसीसी अकाउंट जो आपको दिखाई दे रहा है इसको सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर इंटर कीजिए और एक्सेप्ट कर लीजिए। तो आपका ओसीसी अकाउंट बन गया है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कौन सा ग्रुप है। तो जो नेक्स्ट आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर वो है बैंक ओडी अकाउंट। बैंक ओडी अकाउंट यानी बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट। इस ग्रुप में सभी बैंक ओवरड्राफ्ट को शामिल किया जाता है। यदि हमने किसी बैंक से ओवरड्राफ्ट लिया है उस बैंक के खाते को और बैंक ओवरड्राफ्ट ग्रुप में रखा जाता है। एग्जाम्पल के लिए एसबीआई बैंक ओडी अकाउंट। एसबीआई का ओडी अकाउंट ओपन करेंगे हम। तो यहाँ पर टाइप करेंगे नेम में एसबीआई बैंक ओडी अकाउंट। और यहाँ पर इंटर करके हम बैंक ओडी सेलेक्ट कर लेंगे और इसको इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। इस प्रकार से बैंक ओडी अकाउंट बन गया और बैंक ओडी ग्रुप का भी हमने समझ लिया। इसके बाद आपका ब्रांच एंड डिवीज़न है ग्रुप। तो ब्रांच एंड डिवीज़न यदि हमारी कंपनी बड़े पैमाने पर काम होता है, अर्थात हमारी कंपनी नई किसी अन्य क्षेत्र में भी ब्रांच है और हमें उन ब्रांचों से पैसा आता है, तो उस सभी ब्रांच डिवीज़न से संबंधित खातों को ब्रांच डिवीज़न ग्रुप में रखा जाता है। जैसे कि मेरी फर्म है कंप्यूटर क्लासेस बाय संतोष पाथम और मेरी ब्रांच है कंप्यूटर क्लासेस बाय संतोष पाथम करहरा में। तो यहाँ पर मेरी फर्म की जो ब्रांच है उसका लेजर बनाऊंगा तो उसमें ग्रुप रखूँगा ब्रांच एंड डिवीज़न। तो यहाँ पर टाइप कर देता हूँ मैं कंप्यूटर क्लासेस बाय संतोष पाथम, जो कि मेरी ब्रांच करहरा में है। तो मैं यहाँ पर टाइप कर दूँगा करहरा और इंटर करूँगा और यहाँ पर मैं ग्रुप लूँगा ब्रांच एंड डिवीज़न। इसलिए मैं बी पेस्ट किया तो यहाँ पर जितने भी बी से ग्रुप हैं वो दिखाई दे रहे हैं और यहाँ से मैंने ब्रांच एंड डिवीज़न सेलेक्ट कर लिया। इंटर करके मैंने यहाँ पर एड्रेस डाल दीजिए आप और एक्सेप्ट कर लीजिए। तो इस प्रकार से आपके लेजर्स बन जाएंगे आसानी से और आप इन ग्रुपों की सहायता से अपने लेजर बना सकोगे और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। पांचवा ग्रुप है आपका वो है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट इस ग्रुप में कंपनी के मालिक के खाते यानी लेजर को शामिल किया जाता है। कैपिटल अकाउंट्स का ग्रुप कैपिटल अकाउंट होता है। ड्राइंग कैपिटल अकाउंट्स के अंदर आती है। तो हम एग्जाम्पल पर देख लेते हैं। कैपिटल अकाउंट टाइप करके जो कंपनी का ओनर होता है, मालिक होता है, उसका ग्रुप कैपिटल होता है। मान लीजिए मैंने व्यवसाय आरंभ किया है तो मैं कंपनी का ओनर हूँ, तो मेरा जो ग्रुप होगा वो कैपिटल होगा और कैपिटल का लेजर कैपिटल ग्रुप के अंदर आएगा। इसको इंटर करके एक्सेप्ट कर लीजिए। नेक्स्ट जो है आपका कैश इन हैंड। देखिए टैली में कैश का लेजर बनाने की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि टैली में पहले से ही कैश का अकाउंट बना होता है। फिर भी कभी कभी कंपनी द्वारा पेटी कैश खाता बनाया जाता है। एग्जाम्पल के लिए पेटी कैश अकाउंट हमने देखा था अभी प्रॉफिट लॉस और कैश का अकाउंट बाय डिफ़ॉल्ट टैली में बना हुआ था। इसके बाद अब हमें पेटी कैश की ज़रूरत पड़ती है तो हम इसको पेटी कैश अकाउंट बना लेते हैं और इसका जो ग्रुप होगा वो कैश इन हैंड होगा। कैश का भी ग्रुप होता है वो भी कैश इन हैंड होता है और पेटी कैश का भी कैश इन हैंड। इसके बाद आपका नेक्स्ट है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स जिन्हें हम चालू संपत्ति भी यानी वे सभी प्रकार की संपत्तियां जो आसानी से कैश में बदला जा सकता है।
करंट एसेट्स कहलाती हैं। यदि हमारी किसी फर्म, कंपनी या व्यक्ति को एडवांस पेमेंट दिया है तब उस ग्रुप करंट एसेट ग्रुप में आएगा, तब उसका ग्रुप करंट एसेट ग्रुप में आएगा। इसको एग्जांपल पर देख लेते हैं हम। प्रीपेड रेंट अकाउंट दिया है तो हम यहाँ पर लेजर बनाएंगे टैली में। प्रीपेड रेंट अकाउंट मैंने टाइप किया यहाँ पर। इसके बाद आप एंटर कीजिए। क्या इसका ग्रुप जो होगा वो करंट एसेट्स होगा, तो मैंने सी प्रेस किया और यहाँ पर करंट एसेट्स को सिलेक्ट किया, एंटर किया, एक्सेप्ट कर लिया। तो इस प्रकार से आप करंट एसेट्स ग्रुप का यूज होता है आपका। क्योंकि इसके बाद है आपकी करंट लायबिलिटीज़। करंट लायबिलिटीज़ जिसे हम चालू दायित्व भी कहते हैं। यदि हमने किसी फर्म, कंपनी या व्यक्ति आदि से कोई एडवांस पेमेंट या लोन लिया है तब उसका ग्रुप करंट लायबिलिटीज़ ग्रुप में आएगा। एग्जाम्पल पे GST क्रेडिट, हम GST पेड कर रहे हैं, हमारी लायबिलिटीज़ होती है, हम इसको क्रेडिट यानी दे रहे हैं, तो इसको हम करंट लायबिलिटीज़ में रखेंगे। तो मैं यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ GST क्रेडिट। यहाँ पर मैंने लेजर टाइप किया टैली में और टाइप करने के बाद यहाँ पर अंडर में मैं सिलेक्ट करूँगा करंट लायबिलिटीज़ और देखिए इंटर करके आप एक्सेप्ट कर लीजिए। इस प्रकार से आप करंट लायबिलिटीज़ में आपके ग्रुप आते हैं। आप जो भी पेड करते हो लायबिलिटीज़ तो आपकी करंट लायबिलिटी। नेक्स्ट समझ लेते हैं हम डिपॉजिट एसेट। डिपॉजिट एसेट, यदि हमारे व्यवसाय में कोई इन्वेस्टमेंट या कोई फिक्स डिपॉजिट किया है और हमें पता है कि इतने वर्ष बाद इन्वेस्टमेंट पूरा होता है तब उसका ग्रुप यानी डिपॉजिट एसेट ग्रुप में आएगा। एग्जाम्पल के लिए इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट, हमने पहले से ही इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट डिपॉजिट कर दिया है तो टैली में इसका ग्रुप बना लेते हैं हम। पहले तो हम इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट इरेजर का नाम टाइप करेंगे। नाम टाइप करने के बाद आप इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद आप यहाँ पर अंडर में सेलेक्ट करेंगे डिपॉजिट एसेट्स। डी प्रेस किया और यहाँ पर डिपॉजिट एसेट्स आपको दिखाई दे रहा है, इसको सेलेक्ट कीजिए और इंटर कीजिए। इस प्रकार से आपका डिपॉजिट एसेट्स ग्रुप क्रिएट हो जाएगा। अगला ग्रुप जान लेते हैं हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, यदि हमारे व्यवसाय में कोई प्रत्यक्ष व्यय होते हैं, अर्थात ऐसे व्यय होते हैं जो वस्तु को खरीदते समय या वस्तुओं के उत्पादन के समय लगते हैं, तब उनका ग्रुप डायरेक्ट एक्सपेंस ग्रुप में आएगा। जैसे वेजेस अकाउंट, यानी हमने अपने माल को खरीदा, उस समय मजदूरी दी, तो ये डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया, हमें तुरंत भुगतान करना पड़ा, तो इसका ग्रुप हम टैली में बनाते हैं। यहाँ पर लेजर क्रिएट करते हैं वेजेस अकाउंट और ग्रुप रखेंगे हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस अकाउंट और इसको इंटर करके हम एक्सेप्ट कर लेंगे। इस प्रकार से हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस का ग्रुप बन गया। नेक्स्ट हम देखते हैं डायरेक्ट इनकम। यदि व्यवसाय में किसी तरह की प्रत्यक्ष आय होती है, अर्थात ऐसी आय होती है जो माल यानी गुड्स को सेल करने से संबंधित होती है, तब उसका ग्रुप डायरेक्ट इनकम ग्रुप में आएगा। जैसे कि कैश रिसीट, किसी से पैसा प्राप्त हुआ माल बेचने के बदले, तो हमें डायरेक्ट इनकम हो गई, तो इसका ग्रुप जो कैश का रखेंगे हम, कैश रिसीट का, वो रखेंगे हम डायरेक्ट इनकम। यहाँ पर कैश रिसीट मैंने टाइप किया और इंटर किया। यहाँ पर सेलेक्ट किया मैंने डायरेक्ट इनकम। डी प्रेस कीजिए और नीचे दिखाई दे रहा है आप तीसरे नंबर पर डायरेक्ट इनकम, इसको सिलेक्ट कर लीजिए और एक्सेप्ट कर लीजिए इंटर। इस प्रकार से आपने जाना कि डायरेक्ट इनकम क्या होती है। इसके बाद आप जान लीजिए ड्यूटी एंड टैक्सेस। व्यवसाय में सभी प्रकार के टैक्स से संबंधित लीजरों के लिए ड्यूटी एंड टैक्स ग्रुप में रखा जाता है। जितने भी हमारे टैक्सेस होते हैं सभी के लेजर ड्यूटी एंड टैक्स ग्रुप में आते हैं, जैसे CGST, HGST, वैट। तो हम यहाँ पर HGST का
एग्जाम्पल लिया है, तो हम उस टैली में इसका ग्रुप बना लेते हैं। हम इसको टाइप करेंगे लेजर SGST। इस प्रकार से मैंने आपको सभी ग्रुप का यूज़ बताया है इस वीडियो में, तो आप ये कंप्लीट वीडियो वॉच कीजिए। यहाँ पर अंडर में सेलेक्ट किया ड्यूटी एंड टैक्सेस, टैक्स टाइप में GST, स्टेट टैक्सेस SGST। और एक वीडियो में मैंने बताया है कि आपने को CGST HGST किस प्रकार से बनाने हैं, तो वो वीडियो भी आप देख लीजिए। आपका अगला ग्रुप है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। यदि हमारे व्यवसाय में कोई अप्रत्यक्ष व्यय होते हैं, अर्थात ऐसे व्यय होते हैं जो वस्तुओं को खरीदते समय या वस्तु के उत्पादन करते समय संबंधित नहीं होते, तब उनका ग्रुप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ग्रुप में होगा। जैसे सैलरी अकाउंट, जब हम सैलरी पेड करते हैं तो हम प्रेजेंट टाइम में नहीं करते बल्कि मंथली पे करते हैं, ईयरली पे करते हैं। तो उसका जो ग्रुप होगा टैली में, वो हम बना लेते हैं। यहाँ पर टैली में टाइप करेंगे सैलरी अकाउंट। यहाँ पर सैलरी अकाउंट हमने टाइप किया, इसका ग्रुप लेंगे हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस। IN प्रेस किया हमने और इसमें से इनडायरेक्ट एक्सपेंस आपको दिखाई दे रहा है, उसको हमने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद एक्सेप्ट कर लीजिए इंटर करके। आपका अगला ग्रुप है फिक्स एसेट ग्रुप। फिक्स एसेट व्यवसाय में उपस्थित सभी प्रकार की स्थायी संपत्तियों के लेजर बनाते समय फिक्स एसेट ग्रुप देंगे। ये स्थायी संपत्ति व्यवसाय के संचालन में भी सहायक होती हैं। जैसे कि वो जो वस्तु बेचने के लिए नहीं होती उपयोग, हमारी पर्सनल यूज़ के लिए होती है, वो वस्तु फिक्स एसेट कहलाती है। जैसे कि कंप्यूटर हमने अपने व्यवसाय के काम के लिए खरीदा है, तो वो फिक्स एसेट कहलाएगा। यहाँ पर अंडर में सेलेक्ट किया फिक्स एसेट और इंटर करके एक्सेप्ट कर लिया। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट ग्रुप है उसको समझ लेते हैं इनडायरेक्ट इनकम। इनडायरेक्ट इनकम नाम से ही स्पष्ट है, यदि व्यवसाय में किसी तरह की अप्रत्यक्ष आय होती है, अर्थात ऐसी आय होती है जो माल को सेल करने से संबंधित नहीं होती, तब उनका ग्रुप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ग्रुप में होगा। जैसे इंटरेस्ट रिसीव्ड, तो हमने माल सेल नहीं किया लेकिन हमारा पैसा बैंक में जमा था, तो उस पर इंटरेस्ट मिल गया, तो वो हमारी इनडायरेक्ट इनकम हो गई। तो इसका जो टैली में ग्रुप बनाएंगे वो हम इनडायरेक्ट इनकम लेंगे और इसका लेजर बना लिया हमने इंटरेस्ट रिसीव्ड, और अंडर में रखेंगे इनडायरेक्ट इनकम और इंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इस प्रकार से हमें समझ में आया इनडायरेक्ट इनकम क्या होती है और इसका ग्रुप क्यों बनाया जाता है। आपका नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट। यदि व्यवसाय में हम कोई लंबी अवधि के लिए निवेश करते हैं और हमें पता है नहीं होता कि इस निवेश से प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, तब उनका ग्रुप इन्वेस्टमेंट ग्रुप में होगा। एग्जाम्पल के लिए म्यूचुअल फंड, देखिए किसी प्रकार का फंड आप लेते हो, इन्वेस्टमेंट करते हो, तो उसका ग्रुप हम इन्वेस्टमेंट के अंदर रखेंगे। तो यहाँ पर लेजर क्रिएट करते हैं म्यूचुअल फंड, इंटर करते हैं हम। यहाँ पर अंडर में सेलेक्ट करेंगे इन्वेस्टमेंट, आई प्रेस कीजिए और यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए इन्वेस्टमेंट। यहाँ पर नेम एड्रेस आप इस प्रकार से डिटेल फिल कर सकते हो और एक्सेप्ट करते ही आपका लेजर क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट ग्रुप को जान लेते हैं हम। जो नेक्स्ट हमारा 70वां ग्रुप है वो है लोन एंड एडवांस एसेट्स। यदि हमारे व्यवसाय में किसी पार्टी को एडवांस पेमेंट या लोन देते हैं, तब उस पार्टी का ग्रुप लोन एंड एडवांस एसेट ग्रुप में होगा। एग्जाम्पल के लिए लोन टू अंकित अप्लाइंसेस अकाउंट, तो हमने एडवांस लोन दिया है किसी को, तो इसका हम टैली में लेजर बना लेते हैं। हम नाम लिखेंगे लोन टू अंकित अप्लाइंसेस अकाउंट। हमने इस फर्म को लोन दिया है, तो इसको अंडर में रखेंगे हम लोन एंड एडवांस। तो यहाँ पर एल प्रेस करेंगे और आपको ऊपर दिखाई दे रहा है लोन एंड एडवांस एसेट, इस ग्रुप के अंदर आएगा। तो हम किसी को एडवांस, किसी फर्म को या व्यक्ति को पैसा देते हैं, तो उसका ग्रुप लोन एंड एडवांस में आता है। अगला ग्रुप जानते हैं लोन एंड लायबिलिटीज़। तो लोन एंड लायबिलिटीज़ जो आपका है, यदि हम व्यवसाय में किसी पार्टी से एडवांस पेमेंट
या लोन लेते हैं तब उस पार्टी का ग्रुप लोन लायबिलिटीज़ ग्रुप होगा। एग्जाम्पल के लिए टाटा एंटरप्राइजेस, हमने पिछली वीडियो में एंट्रियाँ सीखी थी, तो हमने टाटा एंटरप्राइजेस से माल ख़रीदा था। मान लीजिए उसी से हमने पैसा भी लिया है उधार, तो इसका ग्रुप लोन एंड लायबिलिटीज़ होगा, क्योंकि हमें वो लोन पेड करना है, लायबिलिटीज़ है हमारी। ओके, तो यहाँ पर लेजर मैंने टाइप किया टाटा एंटरप्राइजेस और अंडर में सेलेक्ट करूँगा ग्रुप लोन एंड लायबिलिटीज़। इंटर करके मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया। इस प्रकार से हमने लोन एंड लायबिलिटीज़ को समझा। अगला ग्रुप हम समझते हैं, वो है प्रोविजन, जिनका भुगतान हमें भविष्य में करना होता है। ऐसे खातों का प्रावधान यानी प्रोविजन कहलाते हैं। उन सभी खातों लेजरों को प्रोविजन ग्रुप में बनाया जाता है। एग्जाम्पल, ऑडिट फीस, आपकी ऑडिट फीस है, तो ये आपका प्रोविजन है भविष्य के लिए। इसका लेजर हम टैली में बनाते हैं ऑडिट फीस अकाउंट से, तो यहाँ पर लिखेंगे ऑडिट फीस पेबल अकाउंट। इंटर करेंगे हम यहाँ पर और यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे पी, यहाँ पर प्रोविजन को सिलेक्ट कर लेंगे और इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। इसका लेजर बन जाएगा। इसके बाद आप अगला ग्रुप जान लीजिए, परचेस अकाउंट। परचेस अकाउंट व्यवसाय में जो माल खरीदा जाता है उसका ग्रुप परचेस अकाउंट में रखा जाता है, तथा परचेस रिटर्न का ग्रुप भी परचेस ग्रुप ही होता है। देखिए, माल आए या माल जाए वापस, उसका ग्रुप हम परचेस अकाउंट ही रखेंगे। तो हमने माल खरीदा हो या बेचा हो, उसका ग्रुप परचेस अकाउंट, यहाँ पर परचेस टाइप किया और अंडर में परचेस अकाउंट ग्रुप सेलेक्ट कर लिया और एंटर करके एक्सेप्ट कर लिया। इसके बाद अगला ग्रुप जान लेते हैं हम, रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस यानी अरक्षितियाँ और अधिशेष से संबंधित खातों का ग्रुप रिजर्व एंड सरप्लस ग्रुप होता है। एग्जाम्पल के लिए जनरल रिजर्व, तो यहाँ पर हम टैली में लेजर क्रिएट करेंगे रिजर्व एंड सरप्लस। मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया जनरल रिजर्व, रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर आएगा, तो मैं यहाँ पर इंटर करके रिजर्व एंड सरप्लस ग्रुप को सिलेक्ट करूँगा। आप टाइप कीजिए आर, जैसे ही आप आर प्रेस करेंगे आपको रिजर्व एंड सरप्लस मिल जाएगा। इंटर करके एक्सेप्ट कर लीजिए। अगला ग्रुप जान लेते हैं हम, सेल्स अकाउंट। व्यवसाय में जो माल यानी गुड्स को बेचा जाता है उस ग्रुप सेल अकाउंट ग्रुप में रखा जाता है, तथा सेल रिटर्न का ग्रुप भी सेल्स अकाउंट ग्रुप होता है। अगर माल हम बेच रहे हैं या माल हमारा बेचा हुआ वापस आता है, सेल्स रिटर्न, उसका ग्रुप हमारा बनेगा जो, वो बनेगा सेल्स अकाउंट ग्रुप। तो हम यहाँ पे सेल कर रहे हैं, तो सेल अकाउंट ग्रुप को हमने अंडर में सेलेक्ट किया, सेल अकाउंट, एंटर करके एक्सेप्ट कर लिया। अगला ग्रुप जान लेते हैं हम, प्योर्ड लोन। यदि हमने सिक्योर्ड लोन, यदि हमने व्यवसाय में कोई लोन लिया है तथा उसके लिए सिक्योरिटी जमा की है, तब उसका ग्रुप सिक्योर्ड लोन ग्रुप के अंदर आएगा। जैसे बजाज फाइनेंस लोन अकाउंट, हमने बैंक से नहीं लिया ये लोन, बल्कि किसी कंपनी से लिया है, इसलिए ये सिक्योर्ड लोन कहलाएगा। और सिक्योर्ड लोन इसका लेजर क्रिएट करते हैं बजाज फाइनेंस लोन अकाउंट, उसको हम अंडर में सेलेक्ट करेंगे सिक्योर्ड लोन, तो एस टाइप किया, यहाँ पर सिक्योर्ड लोन आ रहा है, इसको सेलेक्ट किया और एंटर करके एक्सेप्ट कर लिया। इस प्रकार से हमारा सिक्योर्ड लोन हो गया। नेक्स्ट जान लेते हैं हम, स्टॉक इन हैंड। व्यवसाय में स्टॉक से संबंधित खातों का ग्रुप स्टॉक इन हैंड ग्रुप के अंदर आएगा। एग्जाम्पल के लिए ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, तो हम यहाँ पर लेजर टाइप करेंगे ओपनिंग स्टॉक का टैली में, तो टैली पे आ जाते हैं, यहाँ पर टाइप करते हैं ओपनिंग स्टॉक अकाउंट।
इंटर यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे स्टॉक एंड हैंड ग्रुप और एक्सेप्ट कर लेंगे। इस प्रकार से आप स्टॉक एंड हैंड ग्रुप को समझ पाए। नेक्स्ट हम ग्रुप समझ लेते हैं सन्ड्री क्रिएटर। व्यवसाय में जिन व्यक्ति, संस्था, फर्म या कंपनी से हम माल यानी गुड्स खरीदते हैं तथा जिन पार्टियों को हम पैसा देना है, उन सभी ग्रुप सन्ड्री क्रिएटर ग्रुप के अंदर आएगा। प्राइम के अंदर लेजर को समझ लेते हैं। तो इसको क्रिएट करते हैं हम इस लेजर को, एंटर किया और यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे हम सन्ड्री क्रिएटर। जिनसे हम माल खरीदेंगे नगद या उधार, तो उनका ग्रुप जो होगा वो सन्ड्री क्रिएटर होगा, क्योंकि हम उनसे माल ले रहे हैं। इसके बाद है आपका सन्ड्री डेटर्स अकाउंट। तो जो सन्ड्री डेटर्स ग्रुप है, व्यवसाय में जिन व्यक्ति, संस्था, फर्म, कंपनी को हम माल बेचते हैं तथा जिन पार्टियों से हमें पैसा लेना है, उन सभी का ग्रुप सन्ड्री डेटर्स ग्रुप के अंदर आएगा। एग्जाम्पल के लिए रवि अकाउंट। तो हम इसको टैली प्राइम में समझ लेते हैं। यहाँ पर मान लीजिए हमने रवि को माल दिया है, जो कि पिछली वीडियो में हमने एक एंट्री की थी। तो इसको हमने मान लीजिए उधार माल दिया है, तो इसका जो ग्रुप होगा या कैश माल दिया है वो सन्ड्री डेटर्स होगा, क्योंकि हमने इसको माल दिया है। यहाँ पर एड्रेस डाल दीजिए और आपको जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास है वो फिल कर दीजिए और एंटर करके एक्सेप्ट कर लीजिए। तो इस प्रकार से आप जिसको भी माल देते हैं उसका ग्रुप सन्ड्री डेटर्स होता है। अगला ग्रुप जान लेते हैं सस्पेंस अकाउंट। यदि व्यवसाय में किसी पार्टी का पेमेंट या रिसिप्ट का पता नहीं होता, तब ऐसे खाते को हम सस्पेंस अकाउंट ग्रुप के अंदर रखते हैं। एग्जाम्पल के लिए सस्पेंस अकाउंट, किसी भी चीज़ का सस्पेंस, मान लीजिए आपको ये पता नहीं चला आपकी फर्म में बहुत सा माल है आपकी, या फिर आपके पास पैसा आया है तो उस पर आपको पता नहीं चला, आप सस्पेंस अकाउंट रख सकते हो और एंट्री को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ सकते हो। तो सस्पेंस अकाउंट का इस प्रकार से यूज़ होता है। अगला जो ग्रुप है वो है अनसिक्योर्ड लोन। व्यवसाय में हमने यदि किसी फ्रेंड या रिश्तेदार से लोन लिया है, तो उन सभी खातों को अनसिक्योर्ड लोन ग्रुप के अंदर रखते हैं। एग्जाम्पल के लिए लोन एंड एडवांस फ्रॉम फ्रेंड्स। हमने अपने दोस्त से लोन लिया, तो हमने उसके लिए कोई सिक्योरिटी जमा नहीं की है, तो उसको अनसिक्योर्ड लोन के अंदर रखेंगे। तो यहाँ पर मैं लोन एंड एडवांस फ्रॉम फ्रेंड्स अकाउंट यहाँ पर टाइप किया लेजर मैंने, और इस लेजर को मैं अंडर में रखूँगा अनसिक्योर्ड लोन की। तो इंटर किया, यू प्रेस किया, यू प्रेस करने के बाद अनसिक्योर्ड लोन दिखाई दे रहा है, इसको सिलेक्ट किया, इंटर कीजिए। यहाँ पर आप अपने जो फ्रेंड का एड्रेस है वो फिल कर दीजिए और कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लीजिए इस लेजर को। इस प्रकार से देखिए हम टैली में लेजर बना लिए। यहाँ पर अल्टर में क्लिक करेंगे, नीचे आपको लेजर पर इंटर करेंगे और देखिए जितने भी लेजर हमने बनाए सभी दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकार से आपने ग्रुप की सहायता से सभी लेजर बना सकेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।